स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। जिस तरीके से कि इस शो का एक प्रोमो रिलीज किया गया था, उस प्रोमो में ये देखने को भी मिला था कि अक्षरा अपने पति अभिनव शर्मा और बेटे अभीर के साथ उदयपुर शहर पहुंच जाती है, जहां पर कि वो गोइंका हाउस में पहुंचती है और सभी लोगों से मिलती भी है। अब ऐसे में शो में एक नया ट्विस्ट तब आएगा जब आप देखेंगे कि जो अभिमन्यु रूही को अपनी बेटी मानते हैं, जो अभिमन्यु अपने असली बेटे की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, जो सच्चाई अक्षरा ने इतने सालों तक अभिमन्यु ने छिपा कर रखी थी, तो वहीं अभीर का एक बर्थ मार्क इस राज को खोल देगा। यहाँ पर अभिमन्यु के सामने 6 साल पुराने राज का हो जाएगा खुलासा। आखिरकार क्या और कैसे कैसे पता चलेगा अभिमन्यु को, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ड्राफ्ट को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने बखूबी देख लिया ही होगा कि किस तरीके से अक्षरा अपने पति अभिनव शर्मा और बेटे अभीर के साथ उदयपुर शहर आई है, जहां पर कि अक्षरा अपने घर यानी कि गोइंका हाउस में मौजूद है। अक्षरा का उदयपुर आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था ताकि वो और उसके परिवार के दोनों शख्स दादी की बर्थडे पार्टी को अटेंड कर सकें। ऐसे में दादी ने ही किया था अक्षरा को कॉल, नहीं तो अक्षरा उदयपुर आती भी नहीं। लेकिन दादी की बर्थडे पार्टी के दौरान असल में बिरला हाउस से शेफाली पार्थ बिरला के सामने एक बहुत बड़े राज का होगा खुलासा, जहां पर कि शेफाली देखने वाली है अब अभीर के उस बर्थ मार्क को, जो कि अभिमन्यु के भी है और पार्थ के भी है, जहां पर कि शेफाली इस बात को अभिमन्यु को भी बताती हुई नजर आएगी कि पार्टी के दौरान अभिमन्यु के बेटे को लेकर शक हुआ शेफाली को, क्योंकि शेफाली ने देखा अभीर के हाथ पर वही निशान जो कि अभिमन्यु के भी हाथ पर है, यानी कि अभीर का वो बर्थ मार्क जो कि शायद से बिरला खानदान के लोगों का ही एक मार्क है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं जब इस बात को शेफाली बताती है अभिमन्यु को, तो असल में यहाँ पर शेफाली इस बात को अभिमन्यु को इसलिए बताती है क्योंकि अभिमन्यु दादी की बर्थडे पार्टी को अटेंड करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं, तो वही इस बात का भी करेगी अभिमन्यु के सामने खुलासा कि 6 साल से अक्षरा कितना बड़ा राज, कितनी बड़ी सच्चाई सभी से छिपा रही है। यहाँ पर अक्षरा ने एक बार भी किसी को बताने की कोशिश नहीं की कि अभीर के असली पिता अभिनव नहीं बल्कि अभिमन्यु है। यहाँ पर अक्षरा की इस प्रेगनेंसी को लेकर किसी को भी पता नहीं था। हालांकि अभिमन्यु इस बात को अपने मन ही मन सोचते हुए नजर आएंगे कि 6 साल पहले एक आदमी ने और अक्षरा ने भी कॉल किया था अभिमन्यु को, जहां पर कि वो अक्षरा की प्रेगनेंसी के बारे में, अक्षरा के बच्चों के बारे में ही कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु ने उनकी एक ना सुनी। अगर उस दौरान अभिमन्यु सुन लेते कि असल में अक्षरा और वो आदमी क्या कहना चाहता है, तो शायद से आज अभीर अभिमन्यु के पास होता, अभिमन्यु को अपने बेटे की पहचान का पता होता। अब ऐसे में जहां शेफाली सारे राजों का खुलासा करती है, तो वहीं अभिनव शर्मा को लेकर शेफाली ये कहती है कि अभिनव और अक्षरा के बीच में तो ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि बातों ही बातों में मुस्कान ने इस बात का किया खुलासा कि अभिनव तो ये पूछते रहते हैं कि आखिरकार अभिनव किस तरीके से ये कहें अक्षरा को कि वो अक्षरा को बेहद पसंद करते हैं, अक्षरा से प्यार करते हैं, क्योंकि इन 6 सालों में अब तक अभिनव और अक्षरा का पति पत्नी वाला रिश्ता बन ही नहीं पाया है।
अब ऐसे में अगर अक्षरा और अभिनव का रिश्ता पति पत्नी वाला जैसा नहीं है तो ये तो जाहिर सी बात है कि अभिनव नहीं बल्कि अभिमन्यु ही हो सकते हैं अभीर के पिता। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है पॉसिबल, क्योंकि 6 साल पहले अक्षरा का मिसकैरेज भी हुआ था और उस मिसकैरेज में बच्चों की जान चली गई थी, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। लेकिन अक्षरा भी इस बात से अनजान थी 6 साल पहले कि अक्षरा की कोख में एक बच्चा अभी भी जिंदा है। जो मिसकैरेज हुआ था अक्षरा का, उस मिसकैरेज में अक्षरा का एक ही बच्चा मरा था, लेकिन दूसरा बच्चा कितना कमजोर था ये तो कोई भी नहीं जानता है सिवाय अक्षरा, अभिनव और व्यूअर्स की। अब ऐसे में शो की कहानी क्या नया रुख लेने वाली है, किस तरीके से इस शो की कहानी बदलने वाली है, देखना ये दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी के सामने पेश किया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से 6 साल से यहाँ पर अक्षरा ने अभीर की असली पहचान को छिपा कर रखा हुआ था। खास तौर से यहाँ पर अभीर का हाथ, जहाँ पर कि बिरला हाउस का वो बर्थमार्क है, जो कि अभिमन्यु के हाथ पर भी है। अब ऐसे में यहाँ पर जब अभिमन्यु ने वो बर्थमार्क देखा तो कहीं ना कहीं अभिमन्यु को तो शक पड़ गया था। लेकिन अभिमन्यु के साथ साथ अभिमन्यु की मां मंजरी ने भी जब अभीर का वो बर्थमार्क देखा तो वो शक यकीन में तब्दील हो गया कि असल में अभीर किसी और का नहीं बल्कि अभिमन्यु का ही बेटा है। ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु और अक्षरा एक बार फिर से अभिमन्यु और मंजरी एक बार फिर से अक्षरा पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए। जहां पर 6 साल पहले मंजरी ने लगाया था ये इल्जाम अक्षरा पर कि अक्षरा की वजह से नील की मौत हुई है, तो अब लगेगा अक्षरा पर ये इल्जाम कि अक्षरा ने इतनी बड़ी सच्चाई बिरला हाउस के सदस्यों से, खास तौर पर अभिमन्यु बिरला से छिपा कर रखी। इसके बाद यहाँ पर अक्षरा, अभिमन्यु, मंजरी की जिंदगी किस तरीके से बदलेगी, अभीर के साथ क्या कुछ होगा, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट हम आप सभी को पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।